हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज मैं ये 2 रंग की जूती का पैटर्न लेके आई हूँ। ये जूती इजी है बनाने में, बिल्कुल सीधा उल्टा जिसको बिनने आता है वो बहुत आराम से इसको बना लेगा। ये मेरा नाप जो है वो है 4 to 5 फुट साइज के लिए। इससे बड़ा आपको बनाना होगा तो बस कुछ लाइनें आपको ज्यादा बिननी होगी, इतने ही फंदे में ये बन जाएगा। या अब चाहे तो बस कुछ फंदे एक्स्ट्रा आप लेंगी तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। इजी है, बिल्कुल उल्टा उल्टा बिना गया है दोनों तरफ से। और ये 2 कलर मैंने इसमें लगाया है। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती हैं। तो ये देखिए, इसका ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। मेरे चैनल पे ये वाला भी जूती का पैटर्न है। इसमें हमने ये जाली डाली थी, इस तरीके से ये बना है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है इसको हमने बिल्कुल सीधा सीधा बिना है। इजी है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जूती का पैटर्न जो है मैंने बनाया है, देखिए ये 2 रंग के बेबी वूल से, जो बच्चों का ऊन एक तरह से आता है, 4 प्लाई का ऊन हम इसको बोलते हैं। और ज्यादातर बच्चों के स्वेटर की बिनाई इससे होती है। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये और पतला होता है। और इसको मैंने बनाया है 10 नंबर की सिलाई से। ये देखिए, ये है मेरी 10 नंबर की सिलाई। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डार्क वाले कलर से, दोनों हालांकि लाइट ही कलर है लेकिन ये जो है डार्क कलर, इससे मैं 50 फंदे डालूंगी। इस तरीके से देखिए, टोटल 50 फंदे मैं इसमें डालूंगी। आपको अगर इससे थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप 52, 55 इस तरीके से फंदे रख सकती हैं। तो मैं इस तरीके से देखिए फंदे डालते हुए टोटल 50 फंदे इसमें डाल लूंगी। 50 फंदे, तो ये देखिए इस तरीके से 50 फंदे डाल लेते हैं पहले। ये देखिए 50 फंदे मैंने डाल लिए हैं और अब हम इसकी बिनाई करेंगे। ये है रॉन्ग साइड और इधर से ही हम इसकी बिनाई स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखिए उल्टा उल्टा बीनेंगे इस तरह से। पहली सिलाई है, पहला फंदा मैंने बीन लिया है, लेकिन अगली बार से हम पहला फंदा उतार लेंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से उल्टा उल्टा बीनेंगे। फंदे आपको टाइट नहीं करने हैं, लूज ही फंदे डालने हैं जिससे कि सिलाई पे आराम से ये ऐसे आ जा सके, क्योंकि फिर बाद में हमको इसकी सिलाई भी करनी है। तो अगर हम टाइट फंदे डालेंगे तो ऊपर में जब हम बिनाई करेंगे तो वो लूज रहेगा और नीचे की तरफ हमारा ये पैटर्न जो है वो छोटा रहेगा। तो इसलिए फंदे हमको लूज लूज ही रखने हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई बिनने के बाद लास्ट वाला फंदा हम ऐसे सीधा बिन देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी हमको उल्टा उल्टा बिनना है। तो सिलाई पलट लेते हैं और यहाँ से फिर से हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब हम पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे और इस तरीके से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 8 सिलाई हम बनाएंगे, जिससे कि देखिए ये हमारी 4 लाइनिंग आ जाएगी। तो ये 4 लाइनिंग कंप्लीट करने के लिए 8 सिलाई। तो ये दूसरी सिलाई है। टोटल 8 सिलाई बनाने के बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 4 लाइनिंग देखिए राइट साइड पे भी है और रॉन्ग साइड पे भी है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो मैंने ये व्हाइट लगाया है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट को ऐसे नॉट लगा लूंगी। आप डबल नॉट अच्छे से लगा लीजिए जिससे कि ये खुले ना। और इसके बाद व्हाइट से हम टोटल 4 सिलाई बनाएंगे, जिससे कि 2 लाइनिंग हमारी आएगी। ये देखिए यहाँ पहला फंदा हम बिनेंगे क्योंकि कलर चेंज कर रहे हैं। आप चाहे तो उतार भी सकती हैं। इस तरीके से ये पूरी सिलाई हम बिन लेंगे व्हाइट से। 8 सिलाई हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम 4 सिलाई व्हाइट से बनाएंगे, जिस तरीके से अभी तक हमने बनाया है। तो ये पूरी सिलाई, ये देखिए पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाला फंदा सीधा और इधर से भी हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। पहला फंदा उतार लीजिए
और इसके बाद उल्टा उल्टा पूरा हम बिनते हुए ये सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 सिलाई इस वाले से और 8 सिलाई बेस कलर से। तो इस तरीके से देखिए ये उल्टा उल्टा हमारा ये राइट साइड में क्लियर आएगा और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो इस तरीके से बिनते हुए 4 सिलाई इसका, 8 सिलाई बेस कलर का करते हुए ये देखिए व्हाइट का टोटल 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 लाइनिंग मैंने बनाई है और इसके बाद यहाँ पे ये पूरा हो गया है। तो इस तरह से मैंने 4 और 5 नंबर के लिए 7 लाइन बनाया है। आपको और बड़ा बनाना है तो आप ये 8 लाइन बना सकती हैं। मैंने इसको 7 रखा है इस तरीके से और ये देखिए पैर में बहुत अच्छे से फिट आ रहा है। तो टोटल 7 लाइन कंप्लीट करने के बाद व्हाइट का, फिर ये वाला कंप्लीट करने के बाद हमारी इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। दोनों पैर की सिलाई अलग अलग होगी लेकिन बिनाई एक जैसी होगी। तो दोनों को कैसे सिलना है ये मैं ये वाला पोर्शन तैयार करने के बाद आपको दिखा दूंगी कि दोनों पैरों की सिलाई किस तरीके से हुई है। तो 7 लाइनिंग व्हाइट से कंप्लीट करने के बाद फिर इसका ये लेंथ जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लाइन कंप्लीट हो चुकी है और ऊपर का यहाँ पे मैंने ये देखिए 8 सिलाई जो हम बनाते हैं 7 सिलाई मैंने बना लिया है। 8वीं सिलाई में हम सारे फंदे बंद करेंगे तो ये 4 लाइनिंग यहाँ पे भी हो जाएगी। तो इसको भी जैसे हम उल्टा उल्टा बिन रहे हैं उल्टा उल्टा बिनते हुए सारे फंदे हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से सारे फंदे यहाँ हम बंद कर देंगे। फंदे बहुत टाइट मत बंद करिएगा, थोड़ा लूज ही रखिएगा जिससे कि यहाँ पे सिकन ना आए, क्योंकि फिर हमको सिलाई भी करनी है। तो इस तरीके से करते हुए ये सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए सारे फंदे इस तरीके से बंद करने के बाद ये लास्ट वाला ये बंद हो गया और अब हम इसके बीच से गोला निकाल के अपना धागा कट कर देंगे। तो ये इतना हमारा यहाँ पे तैयार है। ये देखिए ये देखिए एक तरह से चौकोर पीस है। आपका अगर फुट साइज ज्यादा है तो देखिए आप 52 फंदे रखिए और इसकी जो ये लाइनिंग है ये भी देखिए 52 आप रखिए तो आपका ये अच्छे से आ जाएगा। नहीं तो आप इतना समझ लीजिए कि एक लाइन इसमें और आप बना लीजिए एक्स्ट्रा, फिर उसके ऊपर ये 4 सिलाई, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बड़े पैर में भी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। आप देखिए दोनों की सिलाई, ये देखिए यहाँ मैंने ये धागा खत्म करके कट किया है। ये मेरा फंदा पड़ा हुआ है। तो एक में जब हम सिलाई करेंगे देखिए ये जो हमारा स्टार्टिंग है यहाँ से इसको ऐसे ले आइए इस तरह से। ये देखिए स्क्वायर है बिल्कुल। तो यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और इधर तक आएंगे एक पैर में। दूसरे पैर के लिए ये जो है इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ये हम पहले सिलेंगे और यहाँ तक आएंगे। तो ये जो हमारी लाइनिंग एक पैर में इधर को आ रही है, एक पैर में उधर को जाएगी। बस सिलाई का ध्यान देना है। ध्यान से एक बार और, एक पैर में जो हमने फंदा डाला था देखिए ये इसको यहाँ पे रखिए, ऊपर से इसको इस तरह से कर दीजिए। दूसरे पैर के लिए जहां हमने ये धागा खत्म किया है उसके लिए इसको ऐसे रखिए, यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहां ऊपर तक आएंगे। तो इस तरीके से हमको सिलाई करनी है। तो ये देखिए बिल्कुल ट्रायंगल बन जाएगा। और सिलाई करते समय बस ध्यान देना है, ये 4 लाइनिंग तक हम सिलाई करेंगे। और इसको करना कैसे है देखिए, तो ये धागा जो है हम बाद में कट कर देंगे। मैंने इसलिए इसको कट नहीं किया था, ये दिखाने के लिए। एक पैर में अगर आपको सिलना है तो आप इस धागे से सिलाई कर सकती हैं। ये पूरा इस तरह से ट्रायंगल करके देखिए हम सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम आएंगे। ये जो हमारी 4 लाइनिंग है यहाँ तक। तो ये, और दूसरे में देखिए, दूसरे में ये ऊपर वाला हम यहाँ नीचे ले आएंगे इस तरीके से, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम ये 4 लाइनिंग तक सिलाई करेंगे। तो बस अंतर यही है, दोनों पैर में ऐसे दोनों तरफ को हमारा ये जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सिलना।
ये देखिए सुई में मैंने यहाँ का जो मैंने लास्ट में कट किया है वो वाला ऊन डाल लिया है उधर से, और इसको हम ऐसे देखिए बिल्कुल इस तरीके से ऐसे रख देंगे यहाँ पे। ये थोड़ा ऊपर से देखिए यहाँ से इसको फंसा लीजिए। जो पहली लाइनिंग हमारी शुरू हुई है यहाँ से इसको हम ऐसे फंसाएंगे दूर से एक बार और इस तरह से। तो ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा। अब हम इसको ऐसे, ये देखिए इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट ज्यादा नहीं निकलेगा। अब सीधी तरफ से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्योंकि हमने फंदे उतारे हैं, सिलाइयां बीनी है, यहाँ पे बंद किया है, तो थोड़ा सा लंबाई आपको अगर कम लगे तो आप इस तरह से देखिए बराबर करके इसको ऐसे हल्का सा खींच के पकड़ लीजिए इस तरीके से। और अब जो हम सिलाई करेंगे देखिए ये जो फंदे हमने उतारे हैं यहाँ से ये ऐसे, और इसका इधर वाला लास्ट वाला इसको ऐसे पकड़ेंगे और बस दोनों तरफ से ऐसे क्रॉस करके हम सिलते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और इसका इधर का ये जो दो हैं ये देखिए ये और ये, तो हम इधर वाले को लेके सिलेंगे। ऐसे लीजिए ये और इधर का ये पकड़ के दोनों को सिलाई करके धागा से खींच देंगे तो ये हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। प्लस ये जो हमारा दूसरा धागा लगा है वो भी इसमें अंदर की तरफ चला जाएगा। सिलाई हम सीधी तरफ से कर रहे हैं तो ये देखिए इधर का ऐसे और इस तरफ का ये बाहर वाला, यहां से लेके यहां तक इतने पॉइंट तक हम पहले सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए यहां तक की लंबाई हमने कर ली है। अब ये यहाँ पे इस तरह से इसको सिल देंगे। ये धागा अंदर की तरफ कर दीजिए ऐसे, ये। और अब देखिए इस तरफ की सिलाई हमारी जो करनी है ये 1 2 3 4 लाइनिंग ये जो स्टार्ट हुई है इसके यहाँ तक व्हाइट के नीचे तक, इतनी हम सिलाई यहाँ पे भी कर लेंगे। इतना हमारा पैर डालने के लिए खुला रहेगा। ये जो फोल्ड होके आया है देखिए ये इतना खुला रहेगा, और ये 4 लाइनिंग तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे सेम जैसे अभी तक हमने नीचे का किया है। ये धागा ऐसे अंदर की तरफ, और अब इस तरह से देखिए पकड़ते हुए आप चाहें तो यहाँ पे भी हल्का सा इसको अंदर की तरफ पुश करके राउंड कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसे भी ठीक रहेगा। तो ये इस तरह से देखिए, तो इधर का भी सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी जो चौथी लाइनिंग है यहाँ तक इसको हम सिल लेंगे। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। बस ऊपर से देखिए ये सिलाई बिल्कुल फिनिश आई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये हमारी सिलाई आएगी। इधर का भी इसी तरीके से सिल लेते हैं। ये देखिए जितना धागा मैंने कट किया था इतने में मेरी ये सिलाई हो गई है। अगर आपका धागा कम पड़ता है तो आप यहाँ अंदर की तरफ से नॉट लगा के दूसरा धागा भी लगा सकती हैं। तो देखिए ये इतना है। अब यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूंगी ये इस तरीके से, और इस धागे को हम पीछे की तरफ फंसा देंगे। ये देखिए ऐसे, और ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है इसमें ये मैंने सुई को पकड़ा हुआ है ताकि धागा निकलने ना पाए। इस तरह से करते हुए आप थोड़ी दूर पे ले जाके इसको, अगर धागा बड़ा है तो आप कट कर दीजिए, छोटा है तो पीछे की तरफ आप ऐसे बस फंसा के और ये सुई हम खींच लेंगे। तो ये धागा देखिए इस तरह से पीछे की तरफ फंस गया। तो ये इस तरह से हमारा ये देखिए ट्रायंगल आया है। और इसको भी निकाल के अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये ऐसे, एक का इधर गया है एक का इधर गया है। ये हमारा ओपन पोर्शन है जिससे पैर डालने में आसानी रहेगी ये। तो अब इस तरीके से हमारा जो दोनों बनके तैयार हुआ है। अब आप कोई भी किसी भी पैर में पहन सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी पैर का लेफ्ट का या राइट का है, दोनों को आप किसी भी पैर में पहन सकती हैं। तो ये हमारा बनके तैयार है। ये देखिए इस तरीके से ये आएगा। एक की धारी इधर गई है एक की इधर गई है।
तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये जूती का डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।